बात करेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है आपका बिलियन। केमिस्ट्री के पार्ट 2 बिलियन के बारे में आपको हम चर्चा करेंगे और बिलियन की सांद्रता को मापने की इकाइयों के बारे में आपको आज बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में 2 परिभाषा निश्चित तौर पर पूछी जाती हैं। ठीक है, 4-5 जो परिभाषा को आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन सी वो परिभाषा है। तो बात करते हैं हम पार्ट 2 विलयन। इसके पहले के वीडियो में आपको बिलियन की परिभाषा बता चुके हैं, बिलियन और विलायक की परिभाषा बता चुके हैं और बिलियनों के हम प्रकार आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज हम बिलियन को मापने की इकाइयों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो बिलियन की मापने की जो मुख्य रूप से इकाइयां हैं, देखो मोललता, मोलैरिटी, नंबर 2 मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलरता, मोलैरिटी, नंबर 3 नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी और फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, मोल प्रभाज, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन और लास्ट में आपका पीपीएम सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन। 6 इकाइयां हैं जिनके आधार पर हम बिलियन को मापते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहली इकाई आपकी मोललता। सबसे पहली इकाई आपकी क्या है? मोललता। ठीक है, तो मोललता का मतलब ये होता है हमारे पास हमने यहां 1000 ग्राम क्या ले लिया? विलायक ले लिया। क्या ले लिया? आपका विलायक ले लिया और इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? विलेय, उसको कहेंगे मोलों की संख्या। क्या कहेंगे? मोलों की संख्या। तो यहां से मोललता की जो परिभाषा बनेगी, 1000 ग्राम विलायक में मिलाए गए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित या मिलाए गए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये इसकी क्या होगी? आपकी परिभाषा होगी। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल m से हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, हमने विलेय के मोलों की संख्या, इसके अंदर से हम 2 पार्ट बना देते हैं। ये आपका नीचे वाला पार्ट हो गया, ये आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो जब भी इसका हम सूत्र लिखेंगे तो नीचे आपका क्या आएगा? विलायक के मोलों की या विलायक का क्या दिया हुआ? द्रव्यमान। जहां पर ग्राम शब्द लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला बनेगा, देखो ऊपर लिखेंगे हम विलेय के मोलों की संख्या और नीचे लिखेंगे हम द्रव्यमान। काय का दिया हुआ आपके पास? विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। यहां पर किलोग्राम में भी हो सकता है द्रव्यमान और ग्राम में भी हो सकता है। और यहां इसका गुणा करेंगे किसका? आपका 1000। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब हम स्मॉल m, देखिए विलेय के मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? n।
चूंकि विलेय के लिए हम क्या यूज करेंगे बी, विलायक के लिए द्रव्यमान का क्या लिखते हैं हम डब्ल्यू, और विलायक के लिए क्या लिखेंगे ए इंटू क्या लिखेंगे अपन 1000। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या को एम से प्रदर्शित करेंगे। विलेय के लिए बी लगा दिया, द्रव्यमान के लिए डब्ल्यू लगा दिया, विलायक के लिए क्या लगा दिया हमने ए लगा दिया। चूंकि विलेय के मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है एम बी द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बी की जगह रखेंगे हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। इस एम बी को हम कहां पर ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। स्मॉल एम डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये आपका मूलकता का फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है बेटा, क्या हो गया आपका मूलकता का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी हम इकाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इकाई भी आप यहां से लिखोगे। इकाई कैसे लिखेंगे हम, विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या ले लेते हैं मोल में, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका मोल, नीचे क्या दिया हुआ द्रव्यमान आपका ग्राम में, ग्राम, तो क्या हो जाएगा मोल प्रति ग्राम। इकाई कैसे हो जाएगी आपकी मोल प्रति ग्राम। ठीक है, अब एक बात और याद रखना आपको, क्या मोलकता तापमान से प्रभावित होती है, तो मोलकता तापमान से प्रभावित नहीं होगी। यहां नोट लिखेंगे मोलकता तापमान से प्रभावित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उन इकाइयों में आयतन का उपयोग होता है, वही इकाइयां ताप से प्रभावित होती हैं। इसमें आयतन का उपयोग नहीं हुआ है तो ये ताप से प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी क्या होगी मूलकता की परिभाषा। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा आपसे याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सबकी परिभाषा बिल्कुल एक जैसी रहेगी। सब में विलेय आपका ऊपर रहेगा, नीचे विलायक विलेय जो भी है वो क्या रहेगा आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम विलायक में मिलाए गए विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या कहते हैं मूलकता कहते हैं। मूलकता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये ताप से प्रभावित नहीं होती है। इसकी इकाई होगी मूल प्रति ग्राम। अगर किलोग्राम लेते हैं तो किलोग्राम भी लिखेंगे। किलोग्राम लिखने के लिए फिर यहाँ पर 1000 का आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम दूसरी इकाई देखते हैं आपके लिए। अगर एक परिभाषा आपने अच्छी तरीके से याद कर ली तो सभी परिभाषाओं धीरे धीरे करके आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। इसके लिए आपको सूत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। विलायक के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है। ठीक है, मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज आपको याद रखना जरूरी रहेगा। इसके बाद अगली जो परिभाषा आपकी रहेगी मोलकता, क्या लेंगे हम अब इसके बाद मोलकता। ठीक है, चलिए देखो मोलकता में हम क्या लिखते हैं। दूसरे नंबर की जो परिभाषा है आपकी मोलकता, देखो इसके लिए वहां पर हमने विलायक की मात्रा ली थी, यहां पर हम क्या लेंगे 1 लीटर बिलियन। 1 लीटर क्या लेंगे हम बिलियन, उसमें मिलाए गए विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बेटा, तो यहां पर मोलकता की जो परिभाषा होगी वो यहाँ 1 लीटर बिलियन है, और जहां पर लीटर शब्द आ गया मतलब ये क्या है आपका आयतन है बिलियन का। क्या है आपका आयतन। तो परिभाषा हो जाएगी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलकता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या। सपोज करिए हमने 1 लीटर बिलियन ले लिया, इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला दी, यूरिया मिला दिया या नमक मिला दिया, तो जितने नंबर हम 5 ग्राम मिला दिया हमने, क्या मिला दिया आपका 5। तो 1 लीटर बिलियन में जितना विलेय मिलाया गया उसी को अपन क्या कहते हैं, मोलरता। ठीक है, तो यहां लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, और आयतन आपका काय में दिया हुआ है आपका बेटा लीटर में। ठीक है, काय में दिया हुआ आपका लीटर में। तो देखो कैपिटल एम विलेय के मोलों की संख्या को एम बी लिखेंगे, आयतन को क्या लिखते हैं अपन, भी लिखते हैं, और एन बी की जगह हम क्या लिख देंगे, वही फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। कैपिटल एम डब्ल्यू बी एम बी अपॉन क्या लिखेंगे, बी, एम बी को हम नीचे लाएंगे, कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी एम बी इंटू आपका बी। ये आपका क्या होगी, मोलरता की परिभाषा। आपको 2 नंबर में यहां तक लिखोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट। ठीक है, या तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसकी इकाई क्या लिखेंगे आप, इकाई लिखोगे आप, विलेय के मोलों की संख्या को हम लेंगे मोल में, और आयतन का दिया है आपका लीटर। ठीक है, याद रखना, यदि हम सवाल में नोट है आपका, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आयतन मिलीलीटर में दिया हो, किसमें दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो उसे लीटर में बदलना है। क्या करना है आपको, ऐसे कोई सवाल आप लोगों को करना है। सपोज दोस्तों जेकेडी केमिस्ट्री पॉइंट में आप, जेकेडी केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बिलियन का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसके पहली वीडियो में आपको मोलरता परिभाषाओं के बारे में बता चुके हैं, और इस वीडियो में हम आगे की जो परिभाषाएं बची उनके बारे में आपसे बात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले की जो दोनों परिभाषा वो आपकी समझ अच्छी तरीके से आगे हो। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा वीडियो को पूर्ण रूप से शुरू से लेकर के लास्ट तक हमको देखना चाहिए। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब करना। ठीक है, ठीक है, और अच्छा लगे या उसमें कोई भी कमी हो या आपको कोई समझ में नहीं है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें, ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है, और आपकी समस्याओं का भी समाधान कर सकें। ठीक है, तो तीसरे नंबर की जो परिभाषा आप हम बात करेंगे, इससे पहले हम आपको मोलरता इन 2 परिभाषाओं को आपको हम करा चुके हैं। आज जो तीसरे नंबर की जो परिभाषा है आपकी, वो तीसरे नंबर की परिभाषा आपकी कौन सी है, नॉर्मलता। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि सभी परिभाषा एक जैसी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप। नॉर्मलता को हम एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यहां पर 1 लीटर रहेंगे, 1 लीटर आपका क्या होगा, बिलियन होगा। इसके अंदर हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों को डिसॉल्व करेंगे या मिलाएंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांक। ठीक है, विलेय के क्या मिलाएंगे इसमें, ग्राम तुल्यांक। चलिए मैं यहां इसको लिख देता हूं, ऊपर देखने का आपका। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांक। ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांक मिलाएंगे, तो हमने बिलियन का आयतन कितना लिया, 1 लीटर। हम इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे भाई, क्योंकि विलेय के ग्राम तुल्यांक आपके ऊपर है, तो आप लाइन खींचेंगे और ऊपर लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक। तुल्यांकों की संख्या लिख दीजिए आप भाई। विलेय हम ऊपर से क्यों बनाते हैं, तो हमेशा याद रखना विलेय के मोलों की संख्या हमेशा ऊपर ही रहेगी, और मिला किसमें रहे हम, बिलियन में।
तो बिलियन का लीटर, लीटर का मतलब क्या होगा आपका आयतन, तो यहां लिख देंगे बिलियन का लीटर में आयतन। अगर आपको परिभाषा पूछी जाए बच्चों तो आप यहां तक आपको इसको लिख सकते हैं और आपको 2 नंबर आपको दे दी जाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ n इज इक्वल टू लिखिए, बिजली की ग्राम तुल्यांकों का जो फॉर्मूला होता है WB अपॉन क्या होता है आपका EB, और बिलियन का लीटर में आयतन कितना होता है आपका V, क्या होता है भाई V। ये इसके आगे के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। बिजली के ग्राम तुल्यांक EB, WB और ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इन तीनों की वैल्यू एक जैसी होती है, WB, EB और FB। केवल उनके बोलने के ग्राम तुल्यांक बोलेंगे, फॉर्मूला में ग्राम सूत्र द्रव्यमान बोलेंगे, इसमें लीटर का उपयोग हुआ, ये ताप से प्रभावित होगी, ठीक है। इसकी इकाई लिखेंगे ग्राम तुल्यांक पर लीटर। देखो यहां आया ग्राम तुल्यांक पर लीटर। यहां पर भी आपको वही बात याद रखना है, यदि आपके सवाल के अंदर बिलियन का मान मिलीलीटर में दिया रहता है तो आपको 1000 का भाग देकर के उसको लीटर में परिवर्तित करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद आपकी जो दूसरी ही है वो है आपकी फॉर्मलता। क्या आपकी फॉर्मलता, फॉर्मलता की बात करें तो वही पॉइंट आपका रहेगा कि 1 लीटर आपका बिलियन रहेगा, 1 लीटर क्या रहेगा आपका बिलियन, और इसके अंदर हम जो मिलाएंगे वो बिलियन के ग्राम सूत्र द्रव्यमान मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ठीक है। इसको हम H से डिनोटेट करेंगे, शो करेंगे या दर्शाएंगे, तो ऊपर वही आएगा आपका बिलियन के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ठीक है दोस्तों। नीचे आएगा आपका बिलियन का लीटर में आयतन, ठीक है दोस्तों। जो फॉर्मूला आपके सामने बनेगा F इज इक्वल टू जो बिलियन के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है W अपॉन FB होता है, बिलियन का जो आयतन होता है वो क्या होगा आपका V होगा, जी आपकी F की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इकाई लिखेंगे तो यहां से इकाई आ जाएगी ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, ये भी ताप से आपकी प्रभावित होगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है आपका मोल प्रभाज है। आपका क्या है बेटा, मोल प्रभाज, इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मोल प्रभाज की जो परिभाषा वो आपकी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो मोल प्रभाज को पहली बार हम x से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि देखिए बिलियन के अंदर 2 चीजें होती हैं आपकी, किसी भी बिलियन के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो विलायक होगा, दूसरा क्या होगा आपका विलेय, ठीक है। चूंकि विलायक के मोलों की संख्या को हम Na लिखते हैं प्लस विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिखते हैं Nb, यानी कुल विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी Na अपॉन Nb, यानी कुल मोलों की संख्या बराबर Na प्लस का Nb, ठीक है। हमारा जो मोल प्रभाज है वो ये कहता है कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। एक बार ध्यान से और देखना, बिलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। देखो विलायक या विलेय के मोलों की
संख्या अब बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है, पहले ही बता चुके कि मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका n। ठीक है, अब देखिए अगर हम अलग अलग निकालें, ये अगर a लगा देते हैं तो ये विलायक का मूल प्रवाह होगा। क्या होगा आपका विलायक का मूल प्रवाह। तो ऊपर हम लिखेंगे विलायक के मूलों की Na आएगा, कुल मूल कितने आएंगे आपके Na प्लस का Nb। ठीक है, समझ आ रहा है ना, एक घटक के मूलों की संख्या बटे कुल घटकों के मूलों की संख्या। कुल का मतलब कितना होगा आपका, दोनों लिख लीजिए। कुल का मतलब कितना होगा आपका, दोनों लिखना है आपको। एक बार मैं यहां लिख देता हूं, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी ये आपके कुल घटकों की मूलों की संख्या। ये जब विलेय का मूल प्रवाह निकाला है, क्या निकाला, विलेय का मूल प्रवाह। तो विलेय का मूल प्रवाह निकालने के लिए ऊपर जो मोलों की संख्या आएगी वो बेटा किसकी आएगी, विलेय की, और नीचे क्या होगा Na प्लस का Nb। ये यहाँ विलायक और विलेय के दोनों के मूल प्रवाहों को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है और ना ही एक ताप पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखो यहाँ नोट लिखना है आपको, विलायक और विलेय के मूल प्रवाह का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है आपका 1, जिसका उपयोग हम राउल्ट के नियम के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, विलायक और विलेय के यानी x से प्लस का x भी इक्वल टू क्या आएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आपकी मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई और मूल प्रवाह हो गया। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से पहले स्क्रीनशॉट दीजिए। कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि हमें कौन सी डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फटाफट से इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद आपकी लास्ट जो परिभाषा है आपकी वो है आपका पीपीएम में सांद्रता, उसको भी और कर लेंगे। इसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक आपका परिभाषाओं को खत्म होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से साफ कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। धीरे धीरे के साथ अच्छी तरीके से इनको समझें और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नोट करने के लिए, आराम से नोट कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो लास्ट है आपका वो आएगा आपका पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, पीपीएम जो सांद्रता इकाई होती है, इस इकाई का उपयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब बिलियन की मात्रा हजारों लीटर में 10,000 लीटर लाखों लीटर में हो। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ केवल इतना है कि 10 लाख भाग बिलियन है, तो हमने कितना ले लिया 10 की घात 6 या 10 लाख बिलियन भाग। ठीक है, 10 लाख भाग हमने कोई बिलियन ले लिया। ठीक है, उसके अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मान के चलिए हमने 10 लाख भाग कोई बिलियन का आयतन ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, विलेय मिलाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, पीपीएम में सांद्रता। 10 की घात 6 या 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या उपस्थित विलेय की ग्राम्य मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता कहते हैं।
इसे पार्ट्स पर मिलियन, यानी इसे पार्ट्स प्रति मिलियन में व्यक्त करते हैं, मिलियन में व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। 10 की घात 6 या 10 लाख भाग मिलियन में उपस्थित या मिलाए गए विलेय की ग्राम्य मात्रा को हम ppm में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनाया जाएगा वो, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, ppm इजिकल टू विलेय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा, दोनों ही काय में होंगे आपकी, ग्राम में, और इंटू रहेगी 10 की घात आपकी 6। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ppm में सांद्रता का फॉर्मूला है। तो अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करना। ठीक है, ये जो परिभाषा है उनमें से 5 परिभाषाओं में से आपकी 2 परिभाषा आपकी परीक्षा में जरूर आएंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।